हेलो। आवाज़ ठीक है? हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज़ मिलाइएगा। आवाज़ ठीक है? और कैमरा? सही है। आज जहर क्लास 2। जहर क्लास 2। यहाँ जहर मतलब वो वाला जहर नहीं है। जहर का मतलब हुआ एग्जाम का जहर। जो मैथ और इंग्लिश से हम लोग डरते हैं ना, उसका जहर। जो भी देखिए, वीडियो स्किप आप लोग कर देते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा कोई देखते नहीं है। सबसे पहले आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, शुरू से अंत तक। 10 क्वेश्चन हम कराने वाले मैथ और इंग्लिश का, और दोनों का जो सॉल्यूशन होगा बेहतरीन सॉल्यूशन देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई लल्लू क्वेश्चन, मैंने लल्लू आंसर, बहुत अच्छा आंसर आपको मिलेगी। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का सॉल्यूशन हम देंगे। और आपको देखेंगे कि जो इंग्लिश और मैथ का जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है, लगता है कि एसएससी नहीं होगा, बैंक नहीं होगा, रेलवे नहीं होगा, और एनटीपीसी वालों के लिए भी कह रहे हैं कि अगर आप मेंस में बैठ रहे हैं तो हम जो 10 क्वेश्चन कराने वाले मैथ का, मैथ और इंग्लिश मिक्स है, तो उस सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एसएससी का ही क्वेश्चन, बट अच्छा पढ़ा ही रहे हैं सर, मतलब एकदम अच्छा ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो अलजेब्रा का प्रश्न है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग ना क्वेश्चन लिखते जाइएगा, ठीक है, कॉपी पे, फिर बाद में खुद से बनाइएगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, लेट अस स्टार्ट। xy1 तथा xy-2 इक्वल टू 16। तो कहता है x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 का मान बताएं। पहला है 23, दूसरा 27, तीसरा 39, डी 33। क्वेश्चन आप लोगों को पता चल रहा है? ठीक है, पहले लाइक करिए। लाइव आए हुए आप लोग बिना लाइक के लिए भाग जाते हैं। पहले आप लोग लाइक कीजिए, तब कुछ होगा। 3 लाइव हैं, लाइक 0, इसको पहले लाइक करके बढ़ाइए। इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही बेहतरीन एसएससी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, पीटी में भी आते हैं। और ऐसा, हाँ, 1 लाइक हुआ है, अब बाकी 2 कहाँ सोए हुए हैं? सब करिए। बताइए भाई, इतना सज धज के आपके लिए आते हैं, आप लोग लाइक नहीं करके जाइएगा, कैसे होगा काम? x प्लस वाई 1 है, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई 2 बराबर एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 16 है। तो x पर 4 प्लस वाई पर पावर 4 का मान निकालना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कैसे बनाते हैं इसको? इसको बनाना कैसे, ये बताइए। हम बताते हैं आपको, आप क्या बताइएगा। हम आए हैं लेके इसको। तो सबसे पहले हम आपको इसका ट्रिक सिखाते हैं। देखिए, ट्रिक नाम का कोई चीज नहीं, सब दिमाग की उपज है। जो अच्छा सोच ले ट्रिक बन गया। ट्रिक कुछ मत करिए, इसका डबल करिए। 16 का डबल 32 प्लस 1 कितना? 33, इसका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आए, इसका डबल करिए, और इसका डबल कितना होता है? 32 प्लस 1 यानी कितना? 33 ही इसका राइट आंसर है। कितना? 33। लेकिन आप सोच रहे हैं सर ये हुआ जादू कैसे? अगला मान लिया क्वेश्चन आपका आ जाए कि x प्लस वाई 1 है, और एक्स वाई माइनस 2 का मान कभी 17 आ दे। ध्यान समझिएगा, x प्लस वाई कितना है? 1। एक्स वाई माइनस 2 बराबर कितना है? 17। आपसे कह दिया x पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 निकालो, तो बहुत आसानी से इसका डबल करिए। 17 गुना 2 प्लस 1 कितना? 35 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रिक सीखे भाग गए, ट्रिक सीखे लपेट लिए, ऐसा नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए कि आखिर ये हो कैसे रहा है। कल का x प्लस वाई 1 नहीं दे के कुछ और दे दे, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो चलिए, लेट अस स्टार्ट कॉन्सेप्ट। आप लोग तैयार हो जाइए, कमेंट बंद करिए, एकदम प्यार से समझिए कॉन्सेप्ट। x प्लस वाई 1 दिया, हम x प्लस वाई बराबर m मान लेते, इक्वेशन फर्स्ट।
x प्लस वाई कितना मान लिए m, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए, हमको पहुंचना है x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 तक। इसका स्क्वायर करिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर कितना, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर m स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर m स्क्वायर में इसको ले जाके घटा देंगे, 2xy को घटा दिए, लेकिन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए, लेकिन हमको x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 चाहिए। इसका मतलब क्या, एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा, तो एक बार स्क्वायर और करें तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, x पर पावर 4 y पर पावर 4 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। अब इसका भी स्क्वायर करना होगा तो क्या हो जाएगा, m पर पावर 4 a स्क्वायर प्लस दो दूना 4x स्क्वायर y माइनस 2ab माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं, x पर पावर 4 y पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इधर m पर पावर 4 4x स्क्वायर y स्क्वायर दो दूना 4m स्क्वायर xy। समझिए बात को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जा रहा है। अब बताइए क्या हो गया, x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4, m 4 रह गया, ठीक है। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घट जाएंगे, कितना बचेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कितना बचेंगे -4m स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर है। x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 कॉमन ले लीजिए, em पर पावर 4 रहने दीजिए, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2xy कॉमन आ रहा है, 2xy कॉमन ले लेते कितना बचता है xy माइनस 2m स्क्वायर जी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको क्या रखना है, x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 इक्वल टू m पर पावर 4 प्लस 2xy xy माइनस 2m स्क्वायर। एक बात और बताते हैं, अगर यहाँ पे x माइनस वाई का मान m ले ले, कितना x माइनस वाई बराबर m, तो x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 कितना आ जाएगा, इसका 4 करिए, m का 4 प्लस 2xy, देख रहे हैं अंदर कितना आएगा xy, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएंगे, कितना 2, इसका स्क्वायर m स्क्वायर। बोलिए बात क्लियर हुआ या नहीं, ओके है, बताइए। x प्लस वाई अगर m हो, और अगर आपसे कोई पूछ ले x पर पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, तो आपको क्या हो जाएगा इसका सूत्र, m पर पावर 4 प्लस 2xy xy माइनस 2m स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर x माइनस वाई बराबर m हो और x पर पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 पूछे तो m पर पावर 4 प्लस 2xy xy प्लस 2m स्क्वायर होता है। इतनी बात आप समझ रहे हैं या नहीं, अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपको समझिए बीजगणित बहुत अच्छा है और आप एग्जाम निकाल सकते हैं, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं अगर इतना बात आप समझ रहे हैं तो। अब हम इस सब जितना हम किए हैं सब को हम मिटाते हैं। अब देखिए आने वाला है मजा। अब बात समझिए, अभी हमने सीखा कि x प्लस वाई अगर m हो तो x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 क्या होता है m पर पावर 4 प्लस 2xy xy, यहाँ प्लस होते यहाँ क्या होता है माइनस 2m स्क्वायर। क्लियर है। अगर हम इसमें पुट कर दे m का मान 1, जैसे कि यहाँ देखिए m के जगह पे कितना है 1 है, अगर हम इस सूत्र में m के जगह 1 पुट करें क्या आने वाला है बताइए, x पर पावर 4 प्लस y, m का 4 करेंगे माने 1 का 4 1 2xy xy माइनस m, यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कितना हो जाएगा 2। समझे बात को, m बराबर 1 हो तो x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 क्या होता है 1 प्लस 2xy xy माइनस 2। अब कितना मजा आने वाला है 1 प्लस 2, इसका मान बोलिए कितना आपके पास xy माइनस 2 का, देखिए xy कितना है 16, तो 16 दूना 32 और 1 33। बात आई पसंद की नहीं, ये बताइए हमको बोलिए कमेंट करके, ये बात आप समझ पाए कि नहीं। अब तरह तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मान लिया कि x माइनस वाई का मान 1 दे दिया,
एक्स वाई माइनस 2 का मान 5 दे दिया, ठीक है। और आपसे कह दिया कि एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 निकालो, तो कुछ नहीं करेंगे। अगर m का मान 1 है तो हम क्या करेंगे बताओ, आधा है आपको, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा ना तो यहाँ प्लस देगा, ये बात पक्का है। यहाँ पे अगर माइनस है तो वहाँ पे प्लस देगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले 1 लिख देंगे और इसका डबल कर देंगे, 5 का डबल 10 यानी 11 आ जाएगा आंसर। बोलिए यस या नो। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम दिए हैं, और एक कॉन्सेप्ट जो है आप अपने खुद से अप्लाई करके, मतलब खुद से इसको सिद्ध करने की कोशिश करें। लाइट जा रही है, ठीक है, बहुत मजा आने वाली है। तो अब आपको समझ में आ गया ये वाला हिसाब कैसे बना। अब हम 2-4 क्वेश्चन आपको इस पर करवाते हैं, अब आप आंसर खुद बोलिएगा। मान लिया कल को यहां 4 दे दे, यहां कितना दे दे, x प्लस वाई 4 दे दे, और x माइनस वाई माइनस 2 का मान 16 दे, और इसका मान पूछ दे x पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 4 का 4 प्लस 2xy और xy, और यहाँ प्लस है ना तो माइनस 2m स्क्वायर, m की जगह पे कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 2, कितना बच गया xy माइनस 4 चौक 16 दूना 32, तो यहाँ पे 2 नहीं देगा, यहाँ पे 32 देगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सेट करेगा दिमाग से। x प्लस वाई का मान 4 और xy माइनस 32 बराबर 16 दे दिया, तो कह रहा है इसका मान निकालो, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 2। अब बताए इसका मान कितना है, xy माइनस 32 का 16, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 64 32 मान 96। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको दिए हैं। ये बीजगणित का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही झकास कॉन्सेप्ट। क्या बताए हमको, आपको फिर से एक बार लिख देते हैं कि x प्लस वाई अगर m हो, x प्लस वाई m हो, और आपसे कोई x पर पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 पूछे, क्या होगा m पर पावर 4 प्लस 2xy माइनस 2m स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या दिए, x माइनस वाई अगर m हो तो x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 क्या होगा, m पर पावर 4 प्लस 2xy प्लस 2m स्क्वायर। क्लियर और नॉट? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। चलिए, इस क्वेश्चन को तो हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिए, और बाकी आप पे है कि आप इसको कैसे करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बता सकते हैं कोई कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का आने वाला है कि इंग्लिश का? सॉरी, हाँ मैथ का कि इंग्लिश का, बोलिए तो क्या आने वाला है भाई? फर्क रहा है क्वेश्चन। इंग्लिश, गुड। हाँ भाई, आयुष कुमार को तो कहने नहीं, जलवा ही जलवा है। तो क्या आप समझ पाए थे वो बीजगणित का पैटर्न है जो हम सूत्र सिद्ध किए? देखिए, आपको कॉन्सेप्ट सीखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट मजबूत है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, एनटीपीसी, बैंक, क्लर्क, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि ऊपरे ऊपरे पढ़ के निकल गए। चलिए आइए इंग्लिश में, देखिएगा क्वेश्चन कितना मस्त है। कहता है द ड्रेस दैट द गर्ल बोर। देखिए, अच्छा थोड़ा हमारा खराब है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, हम बोल रहे हैं ना। वाज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स। नो एरर, एरर नहीं पढ़ेंगे, इसको एरर पढ़ते हैं। ABCDE। एनीबडी whom gives the correct answer? कोई दे सकते हैं? कैन गिव द करेक्ट आंसर? बी। का है भाई बी? क्यों? द ड्रेस डाइट द गर्ल बोर वाज। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डाइट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है,
और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के वर्ब को दूर कर सकता है, इसलिए दैट, देखिए द ड्रेस है, द ड्रेस का आवाज यहाँ पे आया, गलती कहाँ है? लड़की ने ड्रेस पहनी हुई थी, ये भी V2, ये भी V2, पास्ट टेंस, बी में कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ है? कभी कभी हम लोग गलत कंपैरिजन करते हैं। जैसे क्या आदमी का कंपैरिजन जानवर से कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। क्या पटना का कंपैरिजन रांची के जलवायु से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर पटना का कंपैरिजन करना है तो रांची से करिए, ना कि रांची के जलवायु से। हाँ, रांची की जलवायु और पटना की जलवायु में कंपैरिजन कीजिए। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज हॉटर देन कश्मीर। अब एक बात बताइए भाई साहब, ये गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। द क्लाइमेट ऑफ रांची, रांची का क्लाइमेट हॉटर है, गर्म है, कश्मीर से कि कश्मीर की जलवायु से? हमको ये बताइए, बताइए कोई। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज हॉटर देन कश्मीर, कश्मीर से हॉटर है, कश्मीर से कि कश्मीर के जलवायु से? कश्मीर के जलवायु से। तो ये वाला कंपैरिजन ही गलत है, ऐसा कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इसको कैसे शुद्ध करना है बताइए, क्या करिएगा? द क्लाइमेट ऑफ रांची इज लगेगा कि आर, भाई ए है प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। ये वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, वाक्य का सब्जेक्ट ए है, वो भी द नहीं, द डिटरमाइनर है, वाक्य का सब्जेक्ट है क्लाइमेट, हॉटर देन, भाई फिर से लिखना पड़ेगा, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। हमारे साथ एक बच्चे वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अंग्रेजों ने प्रोनाउन ही क्या बना? जी बिल्कुल सही बोले, अंग्रेजों ने प्रोनाउन क्यों बनाया था ये बताइए। नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए प्रोनाउन बनाया था। अब एक बात बताए, एक ही सिंगल वाक्य में आपने क्या किया? द क्लाइमेट 2 बार लिख दिए, ये तो हो गया गड़बड़, प्रोनाउन का हो गया बेइज्जती। प्रोनाउन एक बार पूछने गया अंग्रेजनी से, अंग्रेजनी माने अंग्रेज की पत्नी से, कि बताइए आपने हमको क्यों बनाया? अंग्रेजनी ने कहा, भाई एक बात बताओ, हमारा बेटा मतलब नाउन बार बार एक ही वाक्य में रिपीट होगा, हमको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम तुमको बनाए। आने की नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, बस, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं प्रोनाउन को बनाने का। प्रोनाउन बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट था कि नाउन को बार बार रिपीटेशन से बचाया जाए, इससे वाक्य भद्दा हो जाता है। तो यहाँ भी द क्लाइमेट ऑफ रांची इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे उल्लंघन हो गया। द क्लाइमेट एक ही वाक्य में 2 बार घोलटनिया खा गया, ये गड़बड़ है, इसको हटाना पड़ेगा। अब इसके जगह पे लगाना पड़ेगा डाइट ऑफ। क्या? डाइट ऑफ। प्रीपोजिशन वही लेना है जो प्रीपोजिशन यहां रहेगा। अगर यहां पे इन देता, ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे इन देता तो यहां भी इन लेते हैं। क्लियर? ये बात को आप ध्यान रखिए, कभी कभी परीक्षा में आप लोग भूल जाते हैं। एक चीज और, क्लाइमेट के जगह पे क्लाइमेट्स होता है प्लुरल, तो हम डाइट के जगह पे डोज ऑफ करते हैं। डाइट का प्लुरल डोज ऑफ। क्लियर है या नहीं? आशा है क्लियर है। अब यहां पे देखिए, द ड्रेस दैट गर्ल बोर, जो ड्रेस वो गर्ल जो पहनी हुई थी वो वाज मोर अट्रैक्टिव है देन द अदर गर्ल। अदर गर्ल से उसका ड्रेस अट्रैक्टिव होगा कि अदर गर्ल के ड्रेस से होगा। तो क्या होगा? यहां पे गड़बड़, ये डी पे द अदर गर्ल्स, यहां पे क्या कैसे शुद्ध करेंगे इसको शुद्ध करना पड़ेगा। द ड्रेस दैट द गर्ल बोर वाज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स पर अपस्ट्रोप लगा दीजिए तो भी वाक्य सही हो जाएगा, ताकि इसका मतलब अदर गर्ल के ड्रेस से। तो यहां पे ही आपका एरर था डी वाला पार्ट में, इसमें गलत कंपैरिजन हो गए थे। आशा है आप समझ पाए होंगे ये वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब क्या आने वाला है? अब ये गेम किसके पाली में जाने वाला है बताइए। अच्छा, एक कंपैरिजन में ही जब अगर हम आए ही गए हैं,
एक बात और बता दें, कभी कंपेरिजन ने हम खुद का ही कर लेते हैं एक ही आदमी का। जैसे कि एग्जांपल दीजिए, ही हैज मोर ब्रेन देन वेल्थ। देख रहे हैं, इसमें एक ही आदमी का दो चीज का तुलना हो गया। कहता है उसके पास ज्यादा दिमाग है, किससे? धन से ज्यादा दिमाग है उसके पास। तो कभी कभी हम एक ही आदमी का तुलना कर लेते हैं, एक ही आदमी का दो गुण बता देते हैं। ऐसी स्थिति में भी हम लोग मोर लगा, इसी स्थिति में भी हम लोग मोर लगा देते हैं। चलिए छोड़िए ये सब, तो अगर पढ़े लगे तो आज का पता चला वीडियो बन गया 2 लाख घंटा का। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्या आने वाला है प्रश्न, ये बताइए। कोई जो भी लाइव आएंगे लाइक करके जाएंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। आधा वीडियो से काम नहीं चलने वाले। आप लोग 2 मिनट 4 मिनट देखकर छोड़ देते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक पुस्तकालय में, ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, और यहां से लिखते हैं, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 लिखा है ऊपर बोर्ड पे, हाँ, आगंतुक, क्या नाम देता है, और अन्य दिनों में, आप लोग भी लिखना है तो लिख सकते हैं, अन्य दिनों में 240 होते हैं। रविवार से शुरू होने वाले रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों का औसतम संख्या बताना है। आगंतुकों का औसतम संख्या बताना है। ऑप्शन है 285, 295, 300, 290। कोई आंसर कर सकते क्या? एनीबॉडी? एक फिर लाइव जुड़े हैं, लाइक बिना करके अगर भागे तो अच्छी बात नहीं। खेल हुआ क्या ये क्वेश्चन आपको समझ पा रहे हैं? किस चैप्टर का क्वेश्चन है? प्रणाम गुरुजी कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं है, प्रणाम तो होगा ही होगा, आशीर्वाद तो आपको भी मिलेगी। कंपटीशन में आपका जॉब लगे और आप आगे बढ़ें। पहले इसको तो देखिए, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 आगंतुक, और देखिए कहता है रविवार को 510 आएगा, आगंतुक है, कोई आने वाला है, 510 रविवार को आएंगे ही आएंगे। और अन्य दिन जो बच गया, बताइए कुल कितने दिन होते हैं? पक्का 7 दिन होते हैं। 7 दिन में 510, रविवार को फिक्स है 510 आना ही आना है। बाकी जो 6 दिन बचा उसमें 240 होते हैं। 6 दिन में 240 आएंगे। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों का मेला है भाई। लॉकडाउन फिर 15 दिन के लिए बढ़ गया, बहुत गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए। मैथ इंग्लिश हम आपका क्लास रेगुलर लेते रहेंगे। कहता है 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीचे किसको रखें? प्रतिदिन, दिन को आपको नीचे रखना होता है ना। प्रतिदिन माने एक दिन में आपको बताना है। कितना दिन की बात चल रही? 30 दिन की बात चल रहा है, तो कितने आगंतुक आएंगे प्रतिदिन ही बताना है, औसत निकालना है। बहुत ही झकास क्वेश्चन, कैसे बनेगा? एक बात बताए, 30 दिन का है दिन और रविवार से शुरू हुआ है, ठीक है? तो इस सप्ताह में रविवार कई गो पड़ेंगे ये बताइए? एक को तो रविवार है, अगला रविवार कौन दिन कहेंगे? क्या बताएंगे? अगला रविवार कौन दिन कहेंगे? बिल्कुल राइट आंसर 236 भाई, 236 ऑप्शन भी नहीं। आपका बोरी भैंस पानी में, समझे? 1 तारीख को रविवार है,
फिर इसमें 7 जोड़िए तो 8 तारीख को रविवार पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए, 15 को रवि पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए, 22 को रवि पड़ेगा, फिर 7 जोड़िए, 29 को रवि पड़ेगा। यानी रविवार 1 2 3 4 5 गो रविवार होंगे भाई साहेब। और एक रविवार को 510 आदमी आता है, तो 5 रविवार को 5 गुने 510 आएंगे। टोटल 30 दिन था, जिसमें 5 तो रविवार ही पड़ गया, बचा कितने दिन? 25 दिन और बचा। और अन्य दिन कितना आते हैं? 240 आते हैं। अब बटा ये तो टोटल हो गया आगंतुक आने वाले कई दिन में, बटा हमको प्रतिदिन निकालना है ना, तो 30 से देना पड़ेगा भागा, ये होगा आपका आंसर। अब इसको आप हल करें मत लग जाए, देखिए कितना मस्त से काटेंगे। पहले 30 से इधर लग, 3 से 3 खत्म, 3 से भागे 70 तिया 17 25 85। देखिए हल करने का क्यूट तरीका, परीक्षा में बैठ के कैलकुलेटिव पे टाइम बर्बाद करना, कैलकुलेशन पे टाइम बर्बाद करना आपकी बर्बादी है। अब 30 से उधर भागा देंगे, देखिए 3 से 3, 0 से 0 खत्म, 3 8 24 और 8 यहाँ गया, 25 8 200, कितना भाई? 285। गांव में नेट बहुत स्लो चलता है। हाँ भाई ये तो है, बात सही है। तो क्या आप ये समझ पाए? यस या नो कमेंट करके लिखिए, क्या आप समझ पाए? देखिए ये जो कैलकुलेशन है ना, आजकल परीक्षा में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लोग चिल्लाते कैलकुलेटिव आया कैलकुलेटिव। भाई तुम क्या कर रहा है? कैलकुलेटिव आ रहा है तो कैलकुलेशन पे काम करनी होगी ना। ऐसा नहीं कि ई गुना करे लगे, ए गुना करे लगे, फिर 30 से भागा दिए तो आपका तो बोरी भैंस पानी में। ये है कैलकुलेटिव, यही आपको बचना है, समझे? जो कैलकुलेशन आजकल संभाल लेगा परीक्षा में वो जीत गया, नहीं तो आप कितना हो जानिए कोई फायदा नहीं है। अब बताइए क्या का क्वेश्चन आने वाला है। 3 गो के तो हम घोलटा चुके हैं। 3 पाकिस्तानी गया, 3 पाकिस्तानी गए रे बाबा। किसका क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई आइडिया? आप कहिएगा इंग्लिश, अब कहीं नहीं आया तो भाई साहब शुरू से अंत तक क्लास में रहिए। जो भी लाइव देखते हैं ना, शुरू से आप आते 2 मिनट आते भाग जाते हैं, ऐसे होगा पढ़ाई क्या है बताइए? लॉकडाउन में हम मैथ इंग्लिश आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहे तो एनटीपीसी, बैंक, एसएससी कुछ की भी तैयारी करिए, आप हमारी क्लास शिद्दत से लीजिए, बड़ा मजा आने वाली है। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके कॉपी के ऊपर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। वाह क्या गजब का क्वेश्चन है। पैसे में चेंज करना है। हु गेव यू आइसक्रीम, आइसक्रीम किनको किनको इस ठंडा में, ठंडा नहीं भाई गर्मी में, आइसक्रीम देख के मुंह में पानी आया, वो कृपया नाम बता दें अपना। एक डमरू बाबा, बाय हुम वर यू गिव हिम आइसक्रीम। ये आइसक्रीम हम आज गलत का है लिख रहे हैं, हमको भी लगता है मुंह में पानी आ रहा है, जाना पड़ेगा आइसक्रीम खाने। बाय हुम वाज यू गिव हिम आइसक्रीम। इंस्क्रीम लिखा रहा है, कोई गड़बड़ है क्या? इंस्क्रीम। और डी ऑप्शन है हु हैड गिवन यू आइसक्रीम, फिर इंस्क्रीम। आज तो हद हो गया बाबा। अब हम हट जाते हैं, आप कहिएगा ढक लेते हैं बोर्ड को। कहता हु गेव यू आइसक्रीम, पहला ऑप्शन हु हैज गिवन यू आइसक्रीम, बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम, बाय हुम वाज यू गिवन आइसक्रीम, हु हैड गिवन यू आइसक्रीम। एक बात हमेशा याद रखिएगा बी। वाह, अब हम जो आपको रूल बता रहे हैं ध्यान समझिएगा। पैसिव का रूल है बेस्ट रूल। क्या है? जब भी हम पैसिव, ध्यान समझिएगा, पैसिव कुछ नहीं है भाई, टेंस का ही रूप है। टेंस का ही रूप क्या है? पैसिव है। मतलब
हम टेंस को दो तरह से रख सकते हैं, एक्टिव में और पैसिव में। तो ये टेंस का ही रूप है पैसिव। पैसिव में कभी टेंस चेंज नहीं होता है। फिर से सुनिए, पैसिव में कभी टेंस चेंज नहीं होता है। पहचानिए कौन सा टेंस है। तो आप कहेगा जी सर V2 लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो टेंस नहीं बदलने चाहिए। भाई साहब ने यहाँ पे हेड लगा दिए, ये तो पास्ट परफेक्ट मिलेगा। सबसे पहले इसको काटा जाए, मोरी भैंस पानी में। अच्छा, इसको भी काटा जाए। क्यों काट दिए ये को बता सकते हैं? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लग गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दो ऑप्शन का कहानी खात्मा। अब बच गया बी और सी। भाई साहब एक बात बताइए, हूं क्या था? हूं क्या था इस बात का? सब्जेक्ट था। और सबको पता है कि पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस जब बनाते हैं एक्टिव से, तो सब्जेक्ट बन जाता ऑब्जेक्ट बाई के बाद। तो इसको बनाना पड़ेगा, हुम को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी बाई लगाना पड़ेगा। बाई हुम कर दिया, वाह सही है। लेकिन वाक्य में छोटा हनुमान जी आए, यानी इन्वर्जन लगेगा। यानी इन्वर्जन तो लग गया, बर आ गया पहले। अब यू के अनुसार वाज होगा कि यू के अनुसार बर होगा? भाई साहब ये तो सीधी गया काम से। अब बी छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकते इसका आंसर। बताइए, बाई हुम बर यू गिवन आइसक्रीम। एक बात हम और बताते, हूँ वाला जब आ ही गया तो हम जरा गिव के बारे में बताते हैं। गिव जो है वो डाया ऑब्जेक्टिव वर्ब है। डाया ऑब्जेक्टिव वर्ब। गिव कैसा वर्ब है? डाया ऑब्जेक्टिव। डाया ऑब्जेक्टिव मतलब दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यू और आइसक्रीम। हम डाया ऑब्जेक्टिव का पैसिव बनाना ना थोड़ा सा गड़बड़ है बाबा। देखिए कैसे, आई गेव हिम 2 पेन्स। आई गेव हिम 2 पेन्स। ये सजीव बाबा है, ये निर्जीव बाबा है। गिव कैसा वर्ब है? डाया ऑब्जेक्टिव वर्ब है। दो ऑब्जेक्ट अपने बाद लेते हैं, एक सजीव ऑब्जेक्ट, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करेंगे ना, यानी कि आई गेव, ध्यान दीजिएगा, आई गेव अगर हम 2 पेन्स को पहले कर दें तो ये नाराज हो जाएगा और इसके पहले 2 लगाना पड़ेगा। आई गेव 2 पेन्स टू हिम। ये बात समझना है आपको अच्छा से। डाया ऑब्जेक्टिव वर्ब में पहले सजीव को रखते, बाद में निर्जीव को रखते। लेकिन पहले अगर आपने निर्जीव कर दिया तो बाद में क्या होगा? सजीव के पहले 2 देना पड़ेगा। अब इसका पैसिव भी बड़ा गड़बड़ से बनता है। आप देखिए इसके पास 2 ऑब्जेक्ट है, पहले आप हिम को लाइए पहले, तो बोलिए हिम ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, वाज लगा देते। तीसरा रूप दे देते गिव का, गिवेन। क्या? 2 पेन्स किसने दिया भाई? बाई मी। या एक तरीका और है भाई साहब, 2 पेन्स को ला दीजिए पहले, 2 पेन्स। अब दे पता है 2 पेन्स के साथ वाज तो लगने वाला नहीं है। बर गिवेन टू हिम। जी, ये गलती नहीं करने का रे बाबा, यहां भी टू हिम, क्योंकि यहां भी गिव का जो निर्जीव ऑब्जेक्ट था आपने पहले कर दिए, तो सजीव ऑब्जेक्ट जो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए उनके पहले 2 देना पड़ेगा। और बाई हिम, बाई क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे। समझ गए? क्लियर है? पैसिव वॉइस में क्या रूल है? कोई कमेंट कर सकते हैं? पैसिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस का मेन रूल क्या है? इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। कौन सा टेंस था ये? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट था, कट गया। ये था पास्ट परफेक्ट, कट गया। 2 गो था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यू के साथ यहाँ पे वाज लगा दिया, जबकि यू के साथ बर। आई छोटा हनुमान जी आ गए ना, और छोटा हनुमान जी जब भी आ जाए तो क्या होते हैं? इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन हम पढ़ाए हैं, हमारा एक सेपरेट वीडियो इन्वर्जन पे बना हुआ है, समझे? आप सबसे पहले इन्वर्जन का वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपका इन्वर्जन कमजोर है, आप कमजोर तो होगा, तो लीजिए पैसिव का भी नक्शा आप लोग देख लिए। अब क्या आने वाला है? कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना? कैसे ही बैठ गए हैं? क्या होगा क्वेश्चन बताइए? 4 हो गया ना, अब 5 होगा। ये है आज का VBI,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसको समझेगा वो है सिकंदर। x प्लस वाई बराबर 3 तथा 2x प्लस 5y 5y बराबर 12 समीकरणों और x अक्षों के आरेख से बंद किए गए त्रिभुजाकार क्षेत्र, आवाज सुन रहे हैं ना, लिखते चलिएगा, का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना प्यार से बोलता है, ज्ञात करें। 2 बी में है 3, सी में है 4, डी में है 6। बताइए एनीबॉडी, कोई है जो इसका आंसर दे सकते हैं? आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 3 तथा 2x प्लस 5y बराबर 12 समीकरणों, ये दो समीकरण है इसलिए समीकरणों, और x अक्ष के आरेख से बंद किए गए त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आजकल एसएससी बहुत पूछ रहा है। एसएससी नहीं, रेलवे का बात वही है, एनटीपीसी में जब नहीं छोड़ा एडवांस में तो क्या कहना। बताइए, कोई आंसर दीजिएगा क्या? हमें को बताना पड़ेगा। एस या नो बोल दीजिए खाली भाई, एस या नो बोलिए कि आप बता पाइएगा कि हम ही बता दें। टाइम बर्बाद होगी आपका। बोलो बोलो, कोई तो बोलिए भाई साहब, आप बनाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है? आपको कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, किसी भी समीकरण से त्रिभुज कैसे बनाते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। मान लिया 5x प्लस 12y बराबर 60 दे दिया। 5x प्लस 12y बराबर कितना दे दिए? 60 दे दिए। और कहे कि इसका ये जो रेखा है इससे बंद त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। 5x प्लस 12y बराबर 60 देके कहता है कि इस रेखा से जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल निकालो। तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे एक बनाइए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए थोड़ा टर्म का इंग्लिश बता दीजिए, इंग्लिश टर्म बता दे। अच्छा ठीक, क्या इंग्लिश बता दे? इसमें तो कुछ इंग्लिश वाला बात ही नहीं है, फिर भी देख लीजिए। 5x प्लस 12y 60 है, हमको क्या करना है? इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बनाइए, तो 60 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5x बाई 60, 12y बाई 60, इधर बच जाएगा बंदा 1। 12 से कट जाएंगे इस, 5 से कट जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? ए आ गए। क्लियर है? कितना आ गए? हम जब 60 से भागा दिए तो x बटा 12 y बटा 5 1 आ गया। अब आपको एक छोटा सा चित्र बनाना पड़ेगा। क्या चित्र? हमारा फोटो बहुत खतरनाक है, पता है आपको? ये देखिए, ये बंदा x जी है, ये हमारे y जी है। x के नीचे कितना है? 12। इसका इंटरसेप्शन 12 पे हो गया, तो ई वाला दूरी आपका हो गया 12। अगर हम पॉइंट यहाँ पे कोई लिख देंगे ना तो इसका 12 0 देंगे, लेकिन हम पॉइंट नहीं लिख रहे, हमको पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं। पॉइंट देंगे तो 12 0 होगा। अच्छा, y के नीचे कितना आ गए? 5, तो ऊपर देंगे हम, ये वाला दूरी 5 आ गया, ये वाला, और इसको देखिए मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री। तो क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। अब बताइए समकोण त्रिभुज का इसी का एरिया निकालना है। बताइए समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार 12 अगुने ऊंचाई कितना? 5, तो 2 छक 12 6 5 30 स्क्वायर यूनिट। कितना आ गए? 30 स्क्वायर यूनिट आ गए। अगर आप चाहे ऐसा क्वेश्चन अगर आपको परीक्षा में मिले तो ये जैसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2, ये आधार बन जाएगा 12 अगुना 5, तो कितना हो जाएगा? 6 5 30। यहाँ पे एक चीज और पूछ देते हैं, अवरोध पूछ देता है। अवरोध
अवरोध, अंग्रेजी में बोले तो स्लोप। यहाँ पे आपसे स्लोप नहीं अवरोध पूछता। अवरोध का हम इंग्लिश से दिमाग में नहीं चल रहा भाई। अवरोध का मतलब ए वाला निकाले कहता है, ए वाला। ये जो ए बी देख रहे हैं ने, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 है, ये 12 है, तो ये बताए कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 13। तो यहाँ पे आप अवरोध निकालने सीख गए। अच्छा, यहाँ से आपसे स्लोप कह सकता है, स्लोप निकाले ले। तो स्लोप कैसे निकलता है किसी भी रेखा का, माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक 5 बटा 12। अब स्लोप भी निकाल सकते हैं। बताइए यहाँ तक समझ में आई बात। तो अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दें, इसको मिटा के, फाइव एक्स प्लस 13y बराबर 65, बराबर कितना, 65। इस रेखा से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाले। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप 65 से भागा दीजिए, तो x बाई 13 हो जाएगा। 65 से भागा इसका दीजिए, y बटा 5 हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएंगे 1। तो त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुने 13 गुने 5, 65 बाई 2। अगर 64 होता तो 64 बाई 2 32, लेकिन और है तो 32.5 स्क्वायर यूनिट। अगर आपसे अवरोध पूछा होता, अवरोध, अवरोध समझ रहे हैं, ये जो फोटो बना ना ए वाला, इसी को अवरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवरोध कहते हैं। तो ये 13 हो गया, इधर पे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 25 यानी 9 5 14 6 2 8 1 9 184। क्लियर है। अवरोध भी निकालना आप सीख गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भी आप सीख गए। अब हो गई इस क्वेश्चन में जलवा। क्या, अब हम इसको बताते हैं। ये बड़ा लग रहा है भयंकर क्वेश्चन, नहीं भयंकर तो है नहीं। x प्लस वाई बराबर 3 से भागा दे दिया जाए, x बाई 3 प्लस वाई बाई 3 बराबर 1। इसका फोटोइया बना लिया जाए, ए रहा बाई, ए रहा x, ए रहा 90 डिग्री, और ए रहा इसका फोटोइया। ये 3 है भाई साहब, ये ए है और ये बी है, तो x के नीचे 3 है, तो कितना हो जाएगा, 0.30। भाई 3 0 काहे लिखे हम, हमको तो दूरी लेना है। ए वाला दूरी 3 और ए वाला दूरी बता सकते हैं कितना, ए वाला दूरी भी 3। क्लियर हुए यहां तक कि नहीं, बताइए, बोलिए, कोई कमेंट कर सकते हैं। अब भाई साहब एक इक्वेशन और है, उसका भी कुछ देख लेते हैं। वो क्या है, 12 से भागा दें। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए, हम फास्ट करेंगे। 12 से भागा देंगे तो x बाई 6 होगा। अब आपका दिमाग घूमने वाला है, y बटा 12 से भागा देंगे, 5 नीचे आ जाएगा, 2.4 होगा, इधर 1 होगा। कौन कौन यहाँ पे समझ पाए और कौन कौन नहीं समझ पाए, 2.4 कैसे आया, क्या भाई साहब, इतना बटा 12, 5y बटा 12 बराबर उधर 1, ये तो कट गए, कितना हो गया, x बाई 6। ये 5 को नीचे उतार लीजिए, ये 12 और 5 आ जाएगा नीचे, 5 ऊपर कर सकते फिर से। अब बताइए, किसी भी संख्या में 5 से भागा देना तो उसका डबल कर दीजिए, 12 का डबल 24 है, के बाद दशमलव दे दीजिए। सही पकड़े, डिवीजन से। तो अब क्या हो, इसका फोटो बनाइए, x का मान 6 आ गया, तो बंदा पार कर गया, x पार हो गया 6, और y का मान 2.4, वो y अटका इसका, ये रहा इसका फोटो, ठीक है। इस फर्स्ट वाले था, आई है बंदा सेकेंड वाले, यहां से यहां तक पूरा कितना आ गया, 6 आ गया। अब कैसा क्षेत्रफल निकालना है, x अक्षों के आरेख। अच्छा एक बात बताइए, ई रेखा और ई रेखा काट रहा है, तो दो त्रिभुज आपको छोटू दिखाई दे रहा है, एक छोटू जी यहाँ पे, एक छोटू जी यहाँ पे, ये 2 छोटू जी दिखाई दे रहे हैं। ये तो त्रिभुज नहीं है ना, त्रिभुज तो इसमें 2 ही है, ए और ए। अब बताओ किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, कोई बता सकते हैं, ए वाले पार्ट का पूछ रहा है कि बी वाले पार्ट का, एनीबॉडी। अच्छा एक बात बताइए, ये पूरा 3 था, यहां से लेके यहां तक 6 था, तो ये भी कितना हो गया, ए वाला पार्ट 3, यहां पे कट कर दिया।
कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष के साथ कौन लग रहा है ये बताइए, कौन सा त्रिभुज, ये तो वाई अक्ष के साथ ये वाला लग रहा है ना, इसलिए इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ए वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बता, ए वाले त्रिभुज। अब बताइए ए वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले रे बाबा, बताइए। इसका आधार हमको पता है कितना, 3। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका आधार और ऊंचाई चाहिए। आधार तो हमको पता है कितना, 3। ऊंचाई कैसे होगा, ये यहाँ पे है, यहाँ से लंब डाल दीजिए, ये रहा लंब, ये कितनी डिग्री, 90 डिग्री। अब एक बात बताइए, जो ये वाला लंबाई निकाल पाइएगा वो आंसर बता पाइएगा। ये वाला लंबाई कैसे निकलेगा, तो यही आपको समझना है कि ये वाला लंबाई कैसे निकलेगा। ये जो ओ एम है वो तो यहाँ देते हैं ना, ये पी एम है, पी एम कैसे निकलेगा, अगर वो निकल गया तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आपको क्या कुछ नहीं करना, एक काम करना, x + y = 3 और कितना है 2x + 5y = 12। ये आपको देखिए, यहाँ पे बिंदु P काट रहा है ना, हाँ सही बोले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी, इंटरसेक्शन कर एक समीकरण और दो समीकरण, यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे, यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे, x का मान और y के मान आएगा हल करने के बाद। तो हमको कि ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई मतलब हमको y का मान चाहिए, इसलिए यहाँ से x का मान निकालने से कोई फायदा नहीं हो, y निकाल लीजिए। इसमें कर देते हैं 2 से गुना, कितना हो जाएगा 2x + 2y, 3 दूना 6, और घटा देते हैं, नीचे से घटा दिए, 2x से 2x सफा हो गया, 5y में 2y गया, 3y, और 12 में 6 गया 6, y के मान 2, y का मान 2 जी, यही ऊंचाई आ गया कितना 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे 1/2, आधार a 3, ऊंचाई कितना 2, 2 से 2 खत्म, 3 यूनिट, ये रहा आंसर। बोलिए समझ पाए या नहीं समझ पाए, अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, अगर वो हमसे ए त्रिभुज का पूछता तो क्या करते, नहीं समझ पाए, ठीक है, और भी रास्ते हैं। और रास्ता बताते हैं हम आपको, टेंशन का है को लेना, एक ही रास्ता है का। x का वैल्यू सोल्व कर लेते हैं जी। आयुष कुमार बहुत कमेंट कर रहे हैं, अगर वहां वाला पूछे होता ना तो दोनों समीकरण को ज्ञात करते हैं और x का मान निकाल लेते हैं और फिर गुना कर देते हैं, वही हाइट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका सेकेंड मेथड क्या है, x + y = 3 और 2x + 5y = 12 समीकरण। सेकेंड एक समीकरण और है, x अक्ष लिख दिया है ना, तो x अक्ष पे y हो जाते हैं 0। जब आप 10th क्लास में थे तो याद करिए कि कैसे बनाते थे कि 1 2 किसी त्रिभुज की भुजा 1 2 2 3 और 4 1 रहता था, और कहता था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो कैसे आप निकालते थे, सूत्र लगा के, चाहे डिटरमिनेंट से, चाहे एक फॉर्मूला और था, जानते एक नया ट्रिक सीखिए, 1/2। एक काम करिए, पहले क्या लिख दीजिए 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के हम सूत्र बता रहे, 1/2। पहले कितना है 1, उसके बाद बोलिए 2, उसके बाद कितना 4, 1 2 4 लिख दिए, नीचे कितना है y का मान 2, फिर 3 और फिर 1, 1/2 जो यहाँ आ रहे हैं इसको एक बार और लिख दीजिए। अब इसको कर लीजिए हल, देखिए कैसे हल करते हैं, इसको हल करें सीखिए। 1 तिया 3 - 2 दूना 4 प्लस, अब यहाँ होगा 2 1 ई इधर ई इधर ई इधर ई इधर ई इधर ई इधर, डिटरमिनेंट लग रहा है 1 तिया 3 - 2 दूना 4, 2 1 2 -3 चौक 12, फिर ये तो हो गया 4 दूना 8 - 1 1 1, फिर इसको हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे किसी का भी क्षेत्रफल निकल सकता है, चतुर्भुज का भी निकल सकता है। जैसे मान लीजिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का में एक भुजा और दे दिया और कहा गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, तो क्या करेंगे हम, पहले x अक्ष पूरा लिख देंगे, x वाला 1 2 4 4, उसके बाद y वाला लिख देंगे कितना 2 3 1 3, उसके बाद ये जो एक 2 आ रहा है इसको एक बार और लिख देंगे, यही रूल है। और इसके बाद डिटरमिनेंट का रूल लगा के यहाँ 1/2 लगा देंगे, 1/2 और डिटरमिनेंट 3 1 3 - 2 दूना
4 प्लस 2 इकाई 2 माइनस 3 चौक 12 प्लस 4 तिया 12 माइनस 1 चौक 4 प्लस 4 दूना 8 माइनस 3 इकाई 3। हल कर देंगे। ठीक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या बाबा भाई साहब, पंचभुज पूछ लेना, वो भी बता देंगे हम। ए वाला सूत्र से डिटर्मिनेंट का ही एक रूप है। तो हम क्या चाहते हैं कि यहां भी 3 कोऑर्डिनेट मिल जाए हमको, काम तो अपना बन जाएगा भाई। 3 कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? y का मान क्या है 0, तो समीकरण फर्स्ट में अगर y के मान 0 रखा जाए तो x का मान कितना आएगा? y का मान 0, x का मान 3, यानी 3 0 आ जाएंगे 1 पॉइंट। मानते हैं बात की नहीं? मानते हैं। अच्छा, सेकेंड वाला में अगर y का मान 0 चिपकाया जाए तो ये खत्म हो जाएगा। 2x का मान 12 तो x का मान 6, यानी 6 0 आएंगे कि नहीं? ठीक है, तो भाई 2 वो तो निकल गए। कितने समीकरण है? 1 2 3, चर भी कितने हैं? 3 गो है। एक समीकरण भी 3 था, चर 2 ये था। अब हमको 1 पॉइंट और चाहिए। 1 पॉइंट और कैसे निकलेगा के बताइए? दोनों का इंटरसेक्शन से इस समीकरण और इस समीकरण को हल कर दिया जाए। x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y 12। अभी इसके पहले हल किए थे, y का मान 2 आया था। अगर y का मान 2 धरेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 1। तो 1 2 आ गए। कितने पॉइंट मिल गए? 3 पॉइंट हमको मिल गया। अब एरिया निकल जाएगा त्रिभुज का। जो एरिया पूछा है ना x अक्ष के, x अक्ष पूछा तभी तो y को 0 किए। तो एरिया त्रिभुज का कितना आ जाएगा? पहले 3, ओकर बाद 6, ओकर बाद 1। पहले x वाला लिख दे, फिर नीचे y वाला 0 0 2। इसको एक बार फिर लिख देना है, ये ध्यान रखना। 3/0। अब इसको एरिया पे हाफ भी लगेगा। अब इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा मजा। 3 गुने 0 है बाबा, ये तो खत्म हो गया रे बाबा। छोड़ दो ना, 12 माइनस 0, नहीं बोली ये खत्म। देखे नहीं खत्म। आई 3 दो ना 6 माइनस 6। फिर से कर देते हैं भाई साहब। 3 गुना 0 0 माइनस 0, छोड़ दो ना 12 माइनस 0, 1 0 माइनस 3 दूना 6। 12 में गया 6, कितना बचा बता सकते हैं कोई अंदर? 6 और 3 से करे 3। यहाँ पे मॉडलस लगा देते हैं, मॉडलस। मॉडलस इससे क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं लेनी है। तो आशा है आप समझ पाए थे। अभी भी 3 ही आया। ए वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा था। हम आपको फोटोइया से भी बताए, मैंने फोटो से भी बताए, और हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बताए। आशा है समझ पाए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो लोग इसको आईएससी में पढ़े हैं वो तो एंजॉय कर रहे होंगे, और जो आईएससी में ध्यान नहीं दिए होंगे फर्स्ट ईयर में वो तो समझा दिए हैं, कोई बात नहीं है। चले आगे भाई। ये क्वेश्चन में तो बहुत दम था ना, अच्छा लगा। कोई भी बिना लाइक किए अगर गए, जो भी लाइव आ रहे हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, महादेव जी उनको छोड़ेंगे नहीं। लाइक करके ही जाना है। और अगर आप लाइव पूरा नहीं देख पा रहे हैं तो ऑफलाइन आपको देखनी है। जटा टबी गल ज्वला प्रवाह पावितस्थले कलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमर 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 निनाद व डवर वय चकोर चंड तांडव तनो तुनः शिव शिवम। देखें कल हम यही वाला नहीं बोल पाए थे ना, आज बोल दिए ना। क्या नंबर? 5 6 हो गया भाई, 6 क्वेश्चन खत्म। 7, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन आया है। 7 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, थोड़ा सा शाही भर लेते हैं जब तक आप लोग भी खाना खा लीजिए। आज लंबा जूस चलने वाला है भाई। कल हम ये वाले महादेव का श्लोक नहीं बोल पाए थे, आज तो हम पूरा बोल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। आपका रास्ता अब ज्यादा दूर नहीं है। 6 क्वेश्चन को तो हम मर्डर कर दिए, 4 और बचे हैं। 4 को भी हम नहीं छोड़ने वाले, मर्डर करके ही जाएंगे चाहे जितना टाइम लगे। आवर टीचर
इनकरेज्ड, भाई इनकरेज्ड, खाली स्थान, सीटिंग, क्या बोलता है, सेटिंग, STTTING, हम अपना अक्षर में घूमते रहते हैं, गजब का है। पोएम टू म्यूजिक, आवर टीचर इनकरेज्ड सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक। ऑप्शन है पहला ही, बी है ही अपोस्ट्रोफ एस, सी है हिज, डी है हिम। कौन सा आंसर होगा बोलिए। मैदान हो गया है खाली, सब निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा वीडियो। आवर टीचर इनकरेज्ड सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक। एक बात बताइए, ही क्या यहाँ आ सकता है? पहले एक बात बताइए, वर्ब है, अब वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इस सब्जेक्टिव केस का तो एक्स का वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा डार्क लिखे, अच्छा स्याही नहीं था, अब हम स्याही भर दिए हैं। अब लिखाएगा डार्क। हाँ तो देखिए वाला प्रश्न को, बहुत अच्छे हैं। कहता है आवर टीचर इनकरेज सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 2 नंबर कब उड़ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा आपका 2 नंबर कब उड़ गया। पहले ही को काट दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब बच गया हिम। अच्छा हिज, ही में कभी अपॉस्ट्रोफ देखें क्या? इट में हिज। भाई सेटिंग क्या है? जेरंड है। क्या है? जेरंड। जेरंड को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और आपको पता है जब हम नाउन पढ़ा रहे थे पहला क्लास में बोले थे नाउन का पहला प्यार कौन है? डिटरमाइनर। नाउन का पहला प्यार कौन है? डिटरमाइनर। तो 4 ऑप्शन है, बताइए डिटरमाइनर कहाँ है? ही का डिटरमाइनर हिज होता है। हिम तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकरेज किया। किसको इनकरेज किया? सेटिंग। इसका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इनकरेज अपना ऑब्जेक्ट ले चुका है। क्या है इसका ऑब्जेक्ट? सेटिंग। और वो एक वर्बल नाउन है, और नाउन के पहले हम डिटरमाइनर का प्रयोग खूब अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नाउन का पहला प्यार कौन है? डिटरमाइनर। ये नाउन का पहला प्यार। नाउन का दूसरा प्यार कौन है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चुनेंगे? ही चुनेंगे। परीक्षा में कभी गलती नहीं करिएगा। वर्बल नाउन के पहले डिटरमाइनर का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी वर्बल नाउन में। कौन? जेरंड। जैसे एक एग्जांपल हम और देते हैं, आई डोंट लाइक रेशमा, आई डोंट लाइक TALK टॉकिंग टू एनीबॉडी। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं टॉकिंग करना एनीबॉडी से, ठीक है। यहां पे आपको देना है, क्या दीजिएगा यहाँ पे? सी या दूसरा है हर। क्या देना चाहते हैं यहाँ पे ये बताइए। नहीं तो हम एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और लेते हैं। यहाँ पे कोई लड़की का नाम दे देते हैं सीता, नहीं तो आप लोग उब जाइएगा। यहाँ पे सीताज। बताइए क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे? टॉकिंग। देखिए लाइक का ऑब्जेक्ट है, लाइक मैंने पसंद करना। क्या नहीं पसंद करता? टॉकिंग। तो ये यहाँ पे हो गया जेरंड। और जेरंड क्या? जेरंड मतलब वर्बल नाउन, और नाउन का पहला प्यार कौन है? डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर, किसी भी नाउन का डिटरमाइनर कैसे बनाते हैं? अपॉस्ट्रोफ एस लगा के। तो यहाँ पे क्या होगा? सीता। आई डोंट लाइक सीताज टॉकिंग टू एनीबॉडी। जेरंड अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, तो जब हम जेरंड पढ़ाएंगे तो ए वाला कॉन्सेप्ट आपको जरूर सिखाएंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए, आवर टीचर इनकरेज्ड हिज सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक। आप लोग परीक्षा में क्या सोचते हैं कि यहाँ पे लगेगा हिम,
ठीक है, सोचते हैं वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप नहीं देखते कि उसके बाद जरंड आया हुआ है, इसलिए बच के रहें, नहीं तो आपका 2 नंबर उड़ने में टाइम नहीं लगेंगे। कितना देर हो गया का वीडियो हो गया, 1 ही घंटा का भी हुआ। जब तक 10 क्वेश्चन कराएंगे नहीं, जब तक हम छोड़ने वाले तो है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, सबसे प्यारा भरा क्वेश्चन, शाही और डालना पड़ेगा हमको। भाई इसके बाद एक PQRS है, PQRS तक तो आपको रुकना ही चाहिए, मत जाइए कोई किधरो। इसके बाद हम एक PQRS का जलवा दिखाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है 8, PQR की I का योग, PQR के I का योग 139,200 रुपया है। ठीक है, PQ और R क्रमशः, PQ और R क्रमशः अपनी आय का 75%, 85.5/7% और 63.7/11% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात, यदि उनकी बचत का अनुपात 17:12:8 है, तो P तथा R के वेतन में अंतर बताएं। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन देखा खतरनाक लेवल का? बोलिए। क्वेश्चन खतरनाक नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को डाटा के द्वारा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। इस बंदे ने अनुपात, रेशियो का क्वेश्चन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब आप अगर ये तीनों का परसेंटेज नहीं जान रहे हैं तो आपका गोरी भैंस पानी में। PQR है, इसका आय, पूरा आय का योग कितना, 13 कितना है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,39,200, उसके तीनों का आय का योग दे दिया। और उन लोग बंदा अपनी आय का 75%, 85.5/7% और 63.7/11% खर्च करते हैं। और उनकी बचत का अनुपात भी दे दिया कितना, 17:12:8। तो P और R के वेतन का अनुपात निकालिए। नहीं, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, जो वैल्यू दिया है वो पता करिए। वैल्यू किसका है, आय का योग है। तो सबसे पहले आपको ना सबका आय निकालना होगा। खर्च तो आपको पता है, सबकी बचत पता है, सबकी बचत का अनुपात दे दिया कितना, 17:12:8। ठीक है, अब सबको फ्रैक्शन तोड़ना होगा। पहले P बाबा को बात कर लेते, तो P कितना है, 75%। 75% की मतलब यहाँ पे हम आय लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आय। 75%, 25% होता है 1/4, तो 75% कितना होगा, 3/4। ये इसकी आय है, ये इसकी क्या है, क्या किया था, ये आय का खर्च करता है, इसकी खर्च है। एक बात बताइए, P के बारे में हम बात कर रहे हैं, आय आपको लिखना है PQR की आय कितना होगा। तो देखिए 4 इसकी आय था, किसका, P का आय कितना था, 4, और 3 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, 1। लेकिन यहां पे देखिए बचत कितना दिया है, 1 का मान 17, तो 4 का मान 68। बात को समझिए, नहीं तो बहुत लॉन्ग होने वाली है।
4 इसकी आय था पी का, तो 3 खर्चा करता था, तो बचाया कितना 1, लेकिन 1 का मान 17 है, तो आय इसकी कितना होगा 17 चौका 68। हम आय ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आय का योग दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू का क्या हाल है भाई साहब, क्यू 85.5/7%, तो बहुत बड़ा झटका है। नीचे 7 है, इसका मतलब आप 100 में 7 से भागा दीजिए। 7 का ही 7 है, 7 चौका 28, इतना होता है। 100/7 कितना परसेंट होता है 14.2/7। तो इसी में कुछ से गुना किया होगा। देख लिए कितने से गुना, 14 पच्चे 80, 14 छक 14 पच्चे 80, 5 से गुना करके देखें, पहुंचते हैं वहां तक 85 तक। 5 से गुना कर देते तो कितना हो जाएंगे 14 पच्चे 70, नहीं पहुंच पाएंगे। 14 छक 84, 6 से गुना करते हैं इसमें, देखिए तो 6 से गुना करें तो हो जाएगा 14 छक 84 प्लस 6 दूना 12/7, 7 से भागा देंगे तो 7 का ही 7, यहाँ आ जाएगा 85.15/7 जी, यानी 6 गुना है। मतलब समझ रहे हैं कि 1/7 जो होता है, फिर से लिख देते हैं इसको, 14.2/7% जब होता है वो 1/7 के बराबर होता है। तो इसका 5 गुना है, कई गुना, इसका 5 गुना है 85.5/7, तो उधर भी 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/7। 6 गुना है ना, हाँ 6 गुना है, तो यहाँ भी हम 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा क्यों 85.5/7% का मतलब हो गया 6/7। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी आय कितना है पी का 7, खर्चा कितना कर देता है 6। तो बताइए कि 7 था आय, 6 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 1, लेकिन कहता है ना इसकी बचत कितना है 12, 1 का मान 12, तो इसकी आय कितना हो गया बरसते 84 यूनिट। दो भाई साहब तो लिपट गए, अब आर भाई साहब के लिपटाना है। वो तो और गेम खेल रहा है, वो भाई साहब का गेम तो बहुत ही खतरनाक है। ठीक, वो भाई साहब कितना में खेल रहे हैं 63.7/11% में खेल रहे हैं। इसको तोड़ना होगा कैसे, 11 है नीचे ना, तो आपको पता है कि 1/11 कितना होता है 9.1/11%। तो देखिए 9 में ही कुछ गुना किया होगा, 9 सत्ते 63 जी, 7 से गुना किया है, इधर भी 7 से गुना कर देंगे तो 7/11 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 7 से गुना करें 7/11%, यानी कि जो आर है 63.7/11%, ये कुछ नहीं है 7/11 है। अच्छा 7/11 का मतलब 7 इसकी आय था, 7 ही खर्चा कर देता है बंदा, तो बचाया कितना 11 में 7 खर्चा किया, कितना बचाया 4, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 8 बचाया है, 4 यूनिट। 11 में 7 गया, 4 बच रहा है हमारी तरफ से, वो कितना बचा रहा है यानी डबल बचा रहा है। इसका आय 11 नहीं है, आय भी इसका डबल हो गया, कितना 22। अब आई उठ पहाड़ के नीचे, तीनों का आय निकल गया पी क्यू आर। तीनों का योग बता सकते हैं पी क्यू आर का, 2 6 14 3 11 17, 174 यूनिट। इसी का मान ए दिया हुआ है 1300, जो भी हो 1,39,200 रुपया, 174 यूनिट। पूछ क्या रहा है पी तथा आर के वेतन में अंतर, पी और आर इन दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो 68 में गया 22, कितना हो गया 8 में 174 है ना, 8 में 2 गया 6, इस 6 में 46 यूनिट का मान पूछ रहा है। बताइए कि कई बार में कटेंगे, 4 है यहाँ, एक आए है उसका 2 है, 4 तिया 12 नहीं, और 2 आता है 8 चौक 8 बार में, 8 बार में, हाँ 8 बार में पक्का कट रहे हैं। कई बार में 800 बार में उड़ जा रहा है, 1 यूनिट का मान 800, तो 46 यूनिट का मान 46 गुने 800, यानी कितना 8 छक 48 के 8, बाकी 4, 8 चौक 32 और 4 36 पर 00। ये था राइट आंसर 36,800। भाई हिसाब में दम नहीं बम था। अगर देख लीजिए, आप तो इसको हल्के हल्के में ले रहे थे ना, लेकिन हिसाब में दम नहीं बम था। तो आपको ऐसे हिसाब को इस तरह से सोल्व करनी है, तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है ऐसा, लेकिन क्वेश्चन ये मत सोचिएगा पिट्टी में नहीं आएंगे। भाई CHSL खेल रहा है आजकल,
ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना के आपको दे रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। बस अब वीडियो होगी समाप्त। वीडियो को आप लोग ने 2 बार 3 बार जरूर देखा करिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं लेवल का है। ऐसा नहीं कि हम एकदम उठाएं कुछ भी और लेके चलाएं। जो क्वेश्चन 2019 और 21 में आ रहे हैं, आप देखिएगा ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही हम ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम फालतू फालतू कुछ भी उठा रहे हैं, ऐसा बात नहीं। कोई एनटीपीसी में आया है, तो कोई बैंकिंग में आया है, तो कोई एसएससी में आया है, तो और कोई डिफेंस वाले एग्जाम में आया है। हम सब क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ लाते हैं। क्लियर है भाई? एक ईद क्वेश्चन नंबर 9 भी मैथ ही है, इसने तो हल्फा मचा दिया भाई साहब। ए रहा क्वेश्चन भाई साहब, इसने तो हल्फा मचा दिया है। कोई बोलते टेट का है, कोई बोलते फैट का है, कोई बोलते कुछ का क्वेश्चन है। a+1/b बराबर 1, b+1/c बराबर 2, c+1/a बराबर 3। तो कहता है ए भाई, ए गुना है। परीक्षा में आप लोग घूमिएगा मत, कंप्यूटर में गुना ऐसे नहीं लिखाता, ऐसे ही लिखाता है, समझे? मल्टीप्लिकेशन का साइन है। किसका? मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं कि 18 है तो आप लोग सोचे लगे कुछ और है। ये क्या है? a गुने b गुने c का होल 4 निकालना है। को आंसर बताइएगा। एनीबॉडी हु कैन सोल्व द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन? कोई भी नहीं? कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखिए। ये हिसाब को हम क्या निकालने वाले हैं? हवा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। एक बात बताए, कितने इक्वेशन हैं? 1 2 3 इक्वेशन। कितने चर हैं? वो भी 4, वो भी 3 ही है, a b c। यानी कुछ हम पुट कर नहीं कर सकते। पुट करने का कोई भी स्कोप नहीं है यहाँ पे। तो पुट करना सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है ए वाले प्रश्न में। तो हम लोग पुट कुछ नहीं करेंगे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि a+1/b अगर m हो, b+1/c अगर n हो, और c+1/a, l m n कर लेते हैं। l हो, m हो, n हो। कितना? l हो, m n हो। तो ध्यान दीजिएगा, a b, तो जब इसको मल्टीप्लिकेशन आप करिएगा, इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा, a+1/b, b+1/c, तो ये a b c +1/a b c जो है l m n माइनस l प्लस m प्लस n आ जाएंगे। ठीक है? अब कहिएगा सर ये कैसे आए? तो आपको थोड़ा सा ना इसको मल्टीप्लिकेशन करके आपको देखना पड़ेगा। बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन जाएंगे, इसलिए हम इसको बस ऐसे ही लिख रहे हैं। फिर सुनिए कि a+1/b l हो, b+1/c m हो, c+1/n हो, तो abc +1/abc कितना होता है? l m n माइनस l प्लस m प्लस n। अब आप चाहें तो a वाला हिसाब जो दिया इसमें से आप abc +1/abc निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे निकलेंगे, पता है आपको? abc +1/abc क्या हो जाएगा? पहले गुना कर लेंगे, 3 दूनी 1 गुने 2 गुने 3 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3। कितना हो जाएंगे? 3 दूना 6, 3 2 5 है, 1 6। बोरी भैंस पानी में। abc +1/abc कितना आ गया? 0 आ गया। अब abc उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 1/abc इधर आ जाएगा, तो abc का होल स्क्वायर बराबर -1 आ जाएगा। लेकिन हमको तो abc का क्या निकालना है? 4 निकालना है। तो अगर इसका 4 कर देंगे, एक बार और स्क्वायर कर देंगे, तो abc का पावर 4, इधर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है?
या नहीं है? अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। बोलिए, क्या कॉन्सेप्ट सीखे आप? ए वाला बहुत अच्छी बात है कि a प्लस 1/b l हो, b प्लस 1/c m हो, c प्लस 1/n हो, तो a b c प्लस 1/abc क्या होता है? l m n माइनस l प्लस m प्लस n होता है। l m n माइनस l प्लस m प्लस n। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न भी अभी तक पूछा नहीं है एसएससी, लेकिन आशा है कभी ना कभी तो टपकाएगा ही। अगर आप पहले से ही इस सब का क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए रहते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप चूर दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं किए तो आप खुद थुरा जाइएगा। और रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्या है? PQRS। वाह, PQRS है, इसको सजाना है। ठीक है, इसमें 6 स्टेटमेंट है। पहला, भाट गिव्स सम पर्सन्स, ये 1 नंबर में था। P नंबर, टॉर्चरिंग, टॉर्चर करता है ना, टॉर्चरिंग फिजिकल पेन, फिजिकल पेन। PQ, आफ्टर द लॉस ऑफ अ प्रीशियस loved one, R, the power यहां पे हो गई है गड़बड़। Q में है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग वन। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग वन, क्या चल रहा है भाई? आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। P हो गया, Q हो गया, 1 यहां नहीं है। R, वो आफ्टर डबल बार था इसीलिए हम घूम रहे हैं। आफ्टर द लॉस ऑफ अ प्रीशियस लव्ड वन। और S में कहता है द पावर टू फाइट ऑन। और 6 नंबर में बोलता है डे आफ्टर डे। और यहां पे लगा दिया प्रश्नवाचक साइन, ऑप्शन दे दिया PQSR। दूसरा ऑप्शन है PQRS, तीसरा ऑप्शन है PSQR और चौथा ऑप्शन है RQPS। बोलिए, क्या आ रहा है आप लोग का आंसर? आज की क्लास की अंतिम विदाई PQRS के साथ। भाट गिव्स सम पर्सन्स, P में है टॉर्चरिंग फिजिकल पेन, आप Q में आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, R में आफ्टर द लॉस ऑफ अ प्रीशियस लव्ड वन, और S में द पावर टू फाइट ऑन, और डे आफ्टर डे। बताइए कोई इसका राइट आंसर कोई देंगे जाते जाते? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। चलिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए 1 नंबर है, ये मुकुट है, वो मुकुट है, ये पैर है, 4 गो बीच में सेंटेंस है, ठीक है। उसी को उलटना है, ऑप्शन खोजने, ऑप्शन दे दिए ना, PQSR, PQRS, PSQR, RQPS। सर व्यू कहाँ है?
सर व्यूज कहाँ है, मतलब कोई बात नहीं है, सब ऑफलाइन देखेंगे। इसको देखिए, भाट गिव्स पर्सन्स टॉर्चरिंग फिजिकल पेन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग। अब देखिए इसको बनाना कैसे, देखिए पीके वायरस आप लोग ने हिंदी करे के चक्कर में लग जाते, कोई हिंदी हांदी नहीं करना है, बस आप ध्यान समझिए। भाट गिव सम पर्सन, देखिए गिव आ गया, गिव कैसा वर्ब है, अभी हम बताएं पैसे में डाया ऑब्जेक्टिव है। कैसा ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्ट लेंगे गिव, पहला ऑब्जेक्ट तो ले लिया सम पर्सन, अगर एक सजीव आए हैं तो अब एक निर्जीव आएंगे, ठीक है, अब एक निर्जीव आएंगे, तो बताइए ये तो कभी क्यों होगा नहीं। देखिए गिव सम पर्सन, सजीव आ गए, अब एक ऑब्जेक्ट और चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट बनने का काम प्रीपोजिशन करेगा, प्रीपोजिशन करेगा नहीं करेगा, तो वाक्य क्यू और आर से तो शुरू नहीं होंगे, कहां कहां क्यू और आर से शुरू, आर से एगो हो रहा है, इसको उड़ा दिया जाए। अच्छा, टॉर्चरिंग फिजिकल पेन, भाट गिव्स सम पर्सन टॉर्चरिंग फिजिकल पेन, भाट गिव्स सम पर्सन्स द पावर टू फाइट ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, वर्ब का चौथा रूप। अब बताइए प्रीपोजिशन के बाद कभी प्रीपोजिशन आ सकता, माने एस के बाद कभी आर आ सकता है, नहीं आ सकता। ऑन के बाद आफ्टर कैसे आएगा, ऑन के बाद आफ्टर कैसे आएगा, ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को चाहे वर्ब का चौथा रूप, और एस के बाद पहले ही देखिए भाट गिव्स सम पर्सन्स, उसके बाद एस आएगा, द पावर, द एस से वाक्य शुरू होगा, भाट गिव्स सम पर्सन्स द पावर टू फाइट ऑन, एस से तो कोई शुरू ही नहीं हुआ भाई साहब, ये तो हम ऑप्शन ही गड़बड़ ले लिए लगता है। ओ एक आंसर हम उलट दिए हैं, अंत में ऐसे ऐसे ना डेली ऐसे हो जाता है, कल भी एक हो गया था ऐसा। हम जोड़ देते हैं वाक्य को, ठीक है, पहले पहला वाक्य तो है, उसके भाट गिव सम पर्सन्स द पावर, एस आएंगे, द पावर टू फाइट ऑन टॉर्चरिंग पेन, एस के बाद पी आएंगे, एस के बाद पी आएंगे, एक भी हम ऑप्शन ही उल्टा ले लिए हैं, ठीक है, पी से तो एसपी आएंगे, एसपी तो है ये ना, ऑप्शन ही गड़बड़ है समझे इसमें। हाँ, तो भाट गिव्स सम पर्सन्स द पावर टू फाइट ऑन टॉर्चरिंग फिजिकल पेन आफ्टर द लॉस, उसके बाद आर आएंगे तो क्यू आएंगे, तो ये होगा एस पी आर क्यू। तो जब भी पी क्यू आर एस का सेंटेंस आपको मिले वाक्य में तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, हम यहाँ पे ऑप्शन ही गलत ले लिए थे इसीलिए गड़बड़ हो गया। भाट गिव्स सम पर्सन्स, उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, द पावर टू फाइट ऑन आ गया, ऑन के बाद भी फोर आना चाहिए, टॉर्चरिंग फिजिकल पेन किसको, आफ्टर द लॉस ऑफ ए प्रीशियस लव्ड वन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग डे आफ्टर डे, ठीक है। देखिए जाने से पहले हम आपको बता दें, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसका एक एक कॉन्सेप्ट, इसका एक एक कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं बिल्कुल ही यहाँ पे बैठा लीजिए, क्योंकि आजकल एग्जाम कंपटीशन कड़ा, सब लोग बोले कड़े होते जा रहे, कड़े नहीं होते जा रहे, आपका कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जो भी आज लाइव आए उनको थैंक यू और बाय। कट नहीं